हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू निधि's जॉब टॉक। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और साथ ही मैं ये भी बताने वाली हूँ कि एक सब्सक्राइबर को 20 दिनों के अंदर वीज़ा कैसे लगा। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशंस, ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए ही लाते हैं और आपको ये पता चले, आप तक ये वीडियोस पहुँचे, इसीलिए आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के जो लेटेस्ट अपडेट्स है फॉर 2026। कौन कौन से नए अपडेट्स आ रहे हैं जो 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बताने वाली हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर के एक सक्सेस स्टोरी, जो कि रियल स्टोरी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 20 दिन में उनकी वीज़ा लगी है। तो ये जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया था, जैसे उन्होंने अप्लाई किया था, प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगी थी, चार्जेस कितने थे, प्रोसेसिंग टाइम कितने थे और स्पॉन्सरशिप का उनका जो प्रोसेस था वो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि एंडिंग बहुत तगड़ी होने वाली है। एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी कौन कौन से अर्जेंट हायरिंग के अपॉर्चुनिटीज़ चल रहे हैं। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करने का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट फॉर 2026। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर को फास्ट ट्रैक कर रही है, जिसका मतलब ये है अगर आप एक वेयर हाउस वर्कर है या फिर सुपरमार्केट स्टाफ और कोई भी लेबर कैटेगरी में या फिर लेबर वर्कर है आप, तो फिर आपके लिए अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा लेने का। क्यों? क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग है और इनको अभी फास्ट ट्रैक प्रोसेस मिल रहा है। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है इस जॉब के लिए, तो आप लीगली ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आपको अगर फ्यूचर में पीआर पाथवे लेना है तो आप उसके थ्रू भी पीआर ले सकते हैं। ऑल्सो प्रोसेसिंग टाइम हर केस टू केस, हर फाइल टू फाइल वेरी करता है, नो डाउट, बट मोस्टली 20 से लेकर 23 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस रहते हैं। अब एक रियल एग्जांपल सुनो। मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिसेंटली अप्लाई किया था कंपनी पे और उस कंपनी ने सीवी उनका सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर सिलेक्ट किया। इसके बाद जो प्रोसेस था, उनको एचआर राउंड के लिए बुलाया गया। एचआर राउंड का इंटरव्यू उनका हुआ, जो कि वर्चुअल था। फिर जाके उनको कंपनी ने डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप दे दिया एंड उनका जो वीज़ा था वो सिर्फ 20 दिन के अंदर उनके पास आके पहुंच गया। नाउ द क्वेश्चन इज़, इतने फास्ट प्रोसेस कैसे हो रहे हैं? द रीज़न इज़ ऑस्ट्रेलिया अभी अर्जेंट हायरिंग कर रही है। उनका जो कंपनी था वो अर्जेंट वर्कर उनको चाहिए था, इसीलिए उनको इतने कम टाइम के अंदर स्पॉन्सरशिप भी मिल गया और वीज़ा भी मिल गया। थ्रू आउट द ईयर काफ़ी कंपनीज़ है जो फॉरेनर्स को हायर करती है अर्जेंट बेसिस पे। तब आपको अच्छे से ध्यान देना है और आपको लगातार अप्लाई करते रहना है, क्योंकि ऐसे अर्जेंट हायरिंग में ज़्यादा टाइम आपके वेस्ट नहीं होते हैं फॉर द वीज़ा प्रोसेस। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज़ अर्जेंट हायरिंग। एक कंपनी है जो अभी करेंटली हायर कर रही है, उसमें कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे अभी वैकेंसीज खाली है, जैसे कि वेयर हाउस वर्कर, सुपरमार्केट हेल्पर एंड पैकेजिंग एंड लोडिंग स्टाफ। इसमें अभी 30 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। 30 वर्कर्स के लिए पोजीशंस अभी खाली है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं तो मुझे आप अपना प्रोफाइल डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। मेरे स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, या फिर आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर। अपना प्रोफाइल आप भेजिए अगर आप इन तीनों कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऑल्सो इसमें काम क्या करना होता है, ये बहुत बेसिक सा काम है। आपके पास अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है, एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस स्कैनिंग करना है, पैकेजिंग करना है और स्टॉक के बारे में आपको जो स्टॉक लर्निंग होता है, स्टॉक को आपको ध्यान में रखना है। बस ये सिंपल से काम ही आपको करने हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक चांस लेके देख सकते हैं।
आप अगर इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए, 30 वैकेंसीज अभी करंटली अवेलेबल है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। चलिए अब पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका CV होता है। आपको आपकी CV ATS फ्रेंडली बनानी है, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में बनानी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली HR के आउटलुक से बनाना है। जब कोई HR आपका CV देखता है तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके CV में पड़ता है। उसको सिंपल बनाइए। आपके जो स्किल है, अगर आप स्किल्ड लेबर है, आपका जो भी स्किल है उसको स्पेसिफिकली आप मेंशन कीजिए। उनको अट्रैक्टिव नहीं चाहिए, उनको सिंपल सॉर्टेड एंड जो आपका जो बेसिक जो भी चीज़ें हैं, आपके जो भी इंफॉर्मेशंस है वो हाईलाइटेड होने चाहिए, तो उनके लिए आपको सिलेक्ट करना ईजी होता है। आपका जो सेकेंड स्टेप है वो है आपका डायरेक्ट अप्लाई। मैं हमेशा बोलती हूँ कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। आपको जो भी जॉब करने हैं, जो भी काम करने हैं, उनको आप सर्च कीजिए, या फिर आपके पास अगर कोई भी कंपनी ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उस कंपनी को आप सर्च कीजिए। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, करियर पेज अलग सा होता है, लैंडिंग पेज, आप वहाँ पे जाइए और जाके आप चेक कीजिए, वहाँ पे जो भी अवेलेबल वैकेंसीज है आप वहाँ पे जाके ही डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। थर्ड स्टेप जो आपका होता है वो है HR सिलेक्शन। HR सिलेक्शन मीन्स जब आपको HR सिलेक्ट करता है तो आपको वो इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट करते हैं। अगर वंस इफ़ यू आर सिलेक्टेड तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। मोस्टली इंटरव्यू राउंड आपका वर्चुअल ही होता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जाके आप वॉक इन नहीं दे सकते बिना वीज़ा के। तो आपका जो भी इंटरव्यू राउंड अगर स्केड्यूल होता है तो वो इंटरव्यू राउंड आपका मोस्टली वर्चुअल होता है। आपका जो फोर्थ स्टेप है वो है स्पॉन्सरशिप। ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब आपको कंपनी इंटरव्यू राउंड के बाद हायर करती है तो आपको वो स्पॉन्सरशिप देती है, वो आपको कंपनी ही देती है, और जब तक आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होगा आप तब तक वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। आपका नेक्स्ट स्टेप है वीज़ा अप्लाई। जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा, जॉब ऑफर लेटर आपके पास आ जाएगा, इसके बाद आपको आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। आई वुड सजेस्ट आप खुद से कीजिए, तो आपको खुद समझ भी आएगा प्रोसेस, और कोई भी एजेंट को आपको फालतू के कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा जब आप आपका वीज़ा डाल देंगे, वीज़ा जब आपका अप्लाई हो जाएगा तब आपको आपके मेडिकल देने होंगे और पुलिस क्लियरेंस। मेडिकल के बाद, पुलिस क्लियरेंस के बाद आपका बायोमेट्रिक्स के लिए आएगा। उसमें जो प्रोसेस लगेगा, मिनिमल चार्जेस होंगे, वो आपको ही बेयर करने पड़ेंगे। एंड लास्टली आपका वीज़ा अप्रूवल। मोस्टली आपको 20 से 45 डेज अप्रॉक्सीमेटली लग जाता है, अगर प्रोवाइडेड आपके सारे प्रोसेस सही है, आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपके बायोमेट्रिक्स, मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सब कुछ अगर आपका सही जा रहा है तो फिर आपका 20 से लेके 30 या फिर 45 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा अप्रूवल आने के चांसेस रहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आएगा। अब इसमें एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी मोस्टली आपके जितने भी खर्चे होते हैं, जितने चार्जेस होते हैं, वो मोस्टली कंपनी ही कवर कर लेती है। आपको बस आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपके मेडिकल, बायोमेट्रिक्स एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, यही सब के लिए, और जो भी वीज़ा फ़ीस होता है, आपको जो मिनिमल वीज़ा के अप्लाई करने के टाइम जो फ़ीस होता है, यही आपको सिर्फ देने होते हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू जा रहे हैं तब आपको कंपनी बाकी चीज़ें आपकी बियर करती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग फेक एजेंट्स या फिर फेक जो थर्ड पार्टी होते हैं उनके ट्रैपिंग में आ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको गारंटीड है, आपके पास आपकी वीज़ा आ जाएगी, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होंगे, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। तो तब समझिए कि ये एक फ़ेक है, ये एक स्कैम है, बिकॉज़ कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता। बिना आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, बिना आपके प्रोसेस के कोई भी नहीं दे सकता आपको वीज़ा। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ये समझिए, वीज़ा गारंटीड नहीं होता है। इसीलिए आपको खुद अप्लाई करने के लिए बोलती हूँ, तो आपको समझ में आएगा पूरा प्रोसेस। बिना वेरिफिकेशंस के आप बिल्कुल भी किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने मत जाइए। वेरिफिकेशन कीजिए, अच्छे से समझिए, प्रोसेस को समझिए और खुद से अप्लाई कीजिए। अब मैं आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देती हूँ रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप। ये स्पॉन्सरशिप एग्जैक्टली होता क्या है, ये आप पहले समझ लीजिए। देखिए,
स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि कंपनी आपको जॉब देती है, आपको स्पॉन्सर करती है ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करने के लिए। इस प्रोसेस में सबसे पहले कंपनी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताती है कि हमें वर्कर चाहिए। ये फॉरेन वर्कर भी होते हैं मोस्टली, उनके जो इनबिल्ट जो ऑस्ट्रेलियन वर्कर होते हैं वो नहीं होते, इसमें मोस्टली फॉरेन वर्कर्स होते हैं क्योंकि स्पॉन्सर करती है कंपनी फॉरेन वर्कर्स के लिए। अगर कंपनी ने आपको एक बार हायर कर लिया तब जाके आपको वो जॉब देंगी, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी प्रोवाइड करेगी। इस पूरे प्रोसेस में आपके पास लीगली ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करने का लाइसेंस हो जाता है। आपका जो वीज़ा लगेगा तभी जाके आपको लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिना स्पॉन्सरशिप के ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करेंगे तो ये प्रोसेस दिक्कत दे सकता है। ये प्रोसेस एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। जब तक आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं देगी आप ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा नहीं ले सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ऑस्ट्रेलिया लिख के बताइए, तो मुझे समझ में आएगा आप में से कौन कौन से लोग ऑस्ट्रेलिया जाके काम करना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप सीरियसली ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं तो आप अपना प्रोफाइल मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। कौन सी जॉब आपको करनी है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बिफोर गोइंग मैं आपको एक क्विक टिप देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको आपकी CV सही करनी है। अगर ये ATS फ्रेंडली और ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में नहीं है तो उसको आप ठीक कीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो किस्सा यही ख़त्म हो जाता है। बहुत से लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मैम हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं है, आप बता दीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आप कैसे जाएंगे, वीज़ा आपकी लगेगी कहाँ? तो सबसे पहले आप पासपोर्ट बनाइए, फिर जाके आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। इंग्लिश आपकी सही नहीं है तो आप लर्निंग कीजिए। इंग्लिश को आप बेसिक से नॉर्मल, मतलब लाइक मोर देन बेसिक अगर हो जाता है तो भी आपके लिए बहुत बेटर है, बट स्टिल बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए बिकॉज इट्स अ फॉरेन कंट्री, वहाँ पे इंग्लिश ही चलती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फेक एजेंट से दूर रहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छे से समझिए, प्रोसेस समझिए, खुद से अप्लाई कीजिए, डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही अप्लाई कीजिए। फेक एजेंट से आपको बचना है जो आपको बता रहा है 100% गारंटी है भाई वीज़ा हम आपको दिलवा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।